नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 13 अप्रैल 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर खास आपके लिए। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि हम जानते हैं समाचारों की हेडलाइंस को। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं समाचारों की हेडलाइंस। राइस बैग जब्त, नंबर प्लेट जरूरी, नदी में डूबा व्यक्ति, पुराणम सतीश से मिले कांग्रेस नेता, अंदवेली में जय हनुमान। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं समाचारों को विस्तार से और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पार्लियामेंट चुनाव को बस एक महीना भर बाकी रह गया है। ऐसे में पुलिस और बाकी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स की टास्क फोर्स चौकन्ना रूप से पूरे जिले में घूम रही है। आज सुबह 4 बजे के करीब एक छानबीन के दौरान टास्क फोर्स को एक डीसीएम वैन मिली, जिसमें कि राशन का चावल ले जाया जा रहा था। गाड़ी चालक ने बताया कि यह चावल तस्करी का चावल है और इसे बेलमपल्ली से पकड़कर महाराष्ट्र भेजे जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। टास्क फोर्स वालों ने इस चावल को जब्त कर लिया है और आज प्रेस वार्ता में चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी लोग राशन के चावल की तस्करी करते पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। यह फोटो है एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की। इसे शॉर्ट में HSRP कहते हैं। यह आजकल गाड़ियों में लगने वाला ऑफिशियल नंबर प्लेट है। पहले गाड़ी की चोरी करने वाले लोग आसानी से गाड़ी के प्लेटों का गोलमाल करके वारदातों को अंजाम देते थे। पुराने नंबर प्लेट्स को आसानी से बदला जा सकता था, जिसके कारण चोर लोग आराम से गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बदलकर वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन यहाँ HSRP नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदला जा सकता। इस सरकारी नंबर प्लेट को RTO द्वारा लगाया जाता है और इसे लगाने के लिए रिबेट का इस्तेमाल किया जाता है। खैर जो भी हो, यह नंबर प्लेट कोई नया नंबर प्लेट नहीं है। कई सालों से इस नंबर प्लेट को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन लोग इसे लापरवाही के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स ही नहीं लगे हैं, जबकि कुछ लोगों के नंबर प्लेट टूटे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब से HSRP नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाना अवैध है। ऐसे करने पर आपको जुर्माना लग सकता है। इसलिए अगर आपके पास नंबर प्लेट नहीं है तो यह नया नंबर प्लेट लगवा ले, या फिर आपका नंबर प्लेट अगर टूटा हुआ है तो उसे भी बदलवा ले। एक और जरूरी बात यह भी है कि अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी नंबर प्लेट है तो वह भी गैर कानूनी होगा। आपको पुराने नॉर्मल नंबर प्लेट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ HSRP नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी नंबर प्लेट इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। पेद्दावागु नदी में एक व्यक्ति के डूबने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हनुमंत नाम का एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए इमली बेचा करता था। कुछ दिनों पहले वह इमली बेचने के लिए आसिफाबाद के राहापल्ली नामक गांव में जा रहा था। राहापल्ली जाने के लिए पेद्दावागु नदी पार करनी पड़ती है। नदी पार करने के दौरान अचानक से हनुमंत पानी में डूबते नजर आए और थोड़ी देर के बाद उनका शव बरामद हुआ। एक गरीब परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की इस तरीके से मौत काफी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। वैसे तो हमारा आदिलाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र ST रिजर्व है। यहाँ सिर्फ ट्राइबल यानी गिरिजन लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हर किसी को वोट बैंक की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस को भी वोट बैंक की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस के नेता आज सतीश पुराणम से मिले। कौन है ये सतीश पुराणम? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लोगों के बीच में खादी पहने हुए बट्टू लगाए हुए नेता जो है, उनका नाम है सतीश पुराणम। सतीश जी पहले BRS पार्टी में थे। कहा जाता है कि वो KCR के काफी करीबी हुआ करते थे, इसलिए KCR ने उनको 2014 में आदिलाबाद इलाके से MLC बनाया था। हमारे MLC रहे सतीश जी का घर मंचियाल में है और 2020 में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद KCR ने उनको फिर से MLC बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सतीश नाराज हो गए। उन्होंने 2020 में ही BRS से राजीनामा दे दिया था। अब वो किसी पार्टी में नहीं है। कहा जाता है कि उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के साथ उनका दिखाई देना साबित करता है कि शायद वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। हो सकता है कि वो 2028 में कांग्रेस के कोटे से MLC की पोस्ट का दावा ठोक दे या फिर कांग्रेस में एक बड़े पोस्ट की मांग रखें।
अगर आप लोग राजनीति में रुचि रखते हैं तो शायद आपने पहचान ही लिया होगा कि तस्वीर में डॉक्टर श्रीनिवास और उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता जी है। भाजपा के दोनों नेता आज अंदावेली में दिखाई दिए। साथ में थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक। आज अंदावेली के एक हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम हुआ। दरअसल आप सभी को पता होगा कि हमारे दक्षिण भारत में हर मंदिर के सामने एक ध्वज स्तंभ यानी झंडा लगाया जाता है। आज अंदावेली के इस हनुमान मंदिर में भी एक ध्वज स्तंभ का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में आदिलाबाद के मठ से श्री 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 योगानंद सरस्वती जी आए थे। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी की न्यूज़ों को। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।